Hello friends, welcome back to our channel. I'm here with a new video and what which question asked me to make this new video. The title you can read. It's simply some request for this channel. Friends, जो मोटिव, जो पर्सपेक्टिव, जो पर्पस लेके मैंने ये चैनल बनाया था वो ये नहीं था कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने क्या किया तो आप भी वैसा ही करिए, राइट? क्योंकि मैं जो किया वो मुझे उस समय पे सही लगा, मुझे फ्रूटफुल लगा, मैंने वो करके आजमाया। बेसिकली मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की। उस चीज़ को करने से मुझे कुछ रास्ते दिखे, मैं उन रास्तों पे चला। मेरे हालात अलग थे, मेरे जो भी कंडीशंस थी वो सब डिफरेंट थी। आपको मैं एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाना चाहता हूँ हमेशा के लिए कि आप सबकी सुनिए, लेकिन उसको अपनी कंडीशंस के हिसाब से नाप तोल कीजिए उसमें, और उसके बाद आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि हर सिचुएशन कंडीशनल होती है। मैंने अपने टाइम पे कोई भी चीज़, कोई भी कदम उठाया, किसी भी तरीके से पढ़ाई की, उस टाइम मेरी अपनी कुछ कंडीशंस थी, वो किसी के साथ मैच खा रही हैं तो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस एंड नथिंग एल्स। तो जो मैंने देखा कि आजकल चल रहा है मेरे चैनल पे कि आपने ये किया हम भी वैसे ही करेंगे, हमारा भी, हमको भी ये होगा, सक्सेस मिलेगी, ये होगा। फ्रेंड्स, ये मोटिव नहीं है मेरा। मैंने इसीलिए पहला पॉइंट स्ट्रिक्टली क्लियर कट लिख दिया है कि डोंट जस्ट कॉपी मी और द वे आई स्टडी ड्यूरिंग माई टाइम। फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि पढ़ने का तरीका गलत है हमारा। हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते, हमारे एग्ज़ाम्स क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाते, हम क्यों रह जाते हैं, भीड़ आगे निकल जाती है, हम पीछे खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे पास तरीका सही नहीं है। इस चैनल को बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक चीज़ सोचा था कि मुझे तरीका सुधारना है लोगों के पढ़ने का, ना कि उनसे कोई पेपर क्रैक कराना है। आप समझ नहीं रहे फ्रेंड्स, आप सिर्फ फल की तरफ देख रहे हैं। यू आर लुकिंग एट द फ्रूट ओनली, नॉट द रूट। और प्रॉब्लम रूट में है, फल में नहीं है। फल तो अपने आप ही अच्छे होते हैं, वो तो सबको पता है। द प्रॉब्लम इज़ विद द रूट। हम जो हमारी फाउंडेशन है पढ़ाई की, वही हम सही तरीके से नहीं डालते हैं तो हमारा बंगला कैसे बनेगा? मैंने इसी बात को सेकंड पॉइंट पे लिख दिया है कि व्हाट आई वांट इज़ टू चेंज द थिंकिंग एंड द एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग द सिलेबस। फ्रेंड्स, आपको सब आना चाहिए। जितना आपका सिलेबस है वो सब कुछ आपको ऐसे आना चाहिए कि आप से कोई कभी भी किसी भी वक्त सिलेबस स्विच करके देख ले। मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल, मैकेनिकल का अगर सिलेबस लिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग से आपका आरएसी में कूदे, एचएमटी में जाए, आपसे धड़ाधड़ आंसर बनने चाहिए। दिस शुड बी द एटीट्यूड। मैं क्या देख रहा हूँ कि आजकल लोगों का एटीट्यूड है कि सर ये पेपर है, एक्स वाई जेड फला फला पेपर है, ये निकालने के लिए मैं क्या पढ़ लूँ? आप स्पून फीडिंग क्यों उम्मीद रखते हैं किसी से भी? आपको समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। आपको लग रहा है कि बस किसी तरह से ये पढ़ाई ओवर हो, जॉब लगे, हम ख़त्म करें, जान छूटे। नहीं, आगे जाके स्थिति और ख़राब हो जाएगी ऐसा करोगे तो। स्थिति क्यों ख़राब हो जाएगी? वाई योर सिचुएशन विल गेट वर्सर दैन दिस सिचुएशन? क्योंकि आप उस टाइम पे जो करना चाहिए था ना, वो आप अभी नहीं कर रहे हो। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को परफॉर्म करोगे, वहाँ आपकी हर चीज़ काउंट होगी। आपको कोई टास्क दिया जाएगा, आपको कोई काम दिया जाएगा, आप जब करने बैठेंगे ना, उस टाइम पे आपको कमी महसूस होगी कि यार उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने पढ़ाई की होती तो आज इट वुड हैव हेल्प मी। आप ब्लैंक नहीं बैठोगे। ये मेरा भी एक, मैं अपने लिए भी एक चीज़ की कमी मानता हूँ कि हाँ, आज भी मानता हूँ कि यार मैं जी भर के नहीं पढ़ पाया। जब पढ़ना सीखा तो इतना जल्दी जॉब वॉब में चला गया कि मुझे मज़ा नहीं आया। मतलब आज भी मेरे को पूछा जाए कि आप कितने भूखे हो, कितना आप और पढ़ना चाहते हो, तो मैं कहूँगा शायद मैंने 20 या 30% ही पढ़ा है। क्योंकि पढ़ाई बहुत है, बहुत कुछ है पढ़ने को। हम सिर्फ 3 से 5% की पढ़ाई करके कहीं जॉब में घुस जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। यू शुड बी एक्सपर्ट, मीन्स एक्सपर्ट इन एवरीथिंग ऑफ योर सिलेबस, ऑफ योर ब्रांच। आपको सब कुछ आना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आपको जिस दिन ये एटीट्यूड आपके सर पे सवार हो गया कि आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि किसी भी एक्स वाई जेड पेपर के लिए क्या पढ़ना है।
आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दिस, बट ये ही करना होता तो मैं सीधा सीधा सा अपने चैनल का नाम लिखता कि क्वालिफाई, जो भी मैंने काफ़ी लोगों का देखा कि क्या क्या नाम डाल के रखे हैं, आता रहता है सामने कि क्वालिफाई करिए, ये क्वालिफाई करिए, वो फलाना धमाका, सब सब सब। पर नहीं, मैंने कुछ और ही नाम रखा, मैंने चैनल पे वीडियो कुछ और ही डाले। शुरू में मैंने एक दो टेक्निकल वीडियो डाले कि हाँ मैं आपको ये SFD BMD वगैरह बनाना सिखाता हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि इस कंटेंट को लेके तो ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है और क्यों नहीं प्रेजेंट है। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि जब हम पढ़ने बैठें तो कितना क्या कैसे पढ़ें। हम कितना और क्या तो ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन कैसे पढ़ें जब सवाल आता है ना, तो उसको लेके एक भी चीज़ नहीं थी। तब भी नहीं थी जब मैं पढ़ता था। आज मैंने चैनल बनाया तो शायद मैं ही ने पहली बार डाला ये सब चीज़ें। आपको एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है पढ़ाई को लेके। आप पढ़ाई को जब तक बोझ समझ के चलेंगे तब तक आपको नहीं मिलनी है जॉब। एक बार आपको पढ़ने से प्यार हो गया ना कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अंदर से आ रहा है, मुझे पढ़ना है, तब आप जॉब आपके पीछे भागेगी। मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ था। मैंने शायद अपनी स्टोरी बता के मैंने यही कोशिश किया था जताना कि जब तक मैं जॉब के पीछे भागा, जब तक मैं गेट के पीछे भागा, गेट मुझसे दूर भागा। जिस दिन मैंने अपना रुख बदला, मैंने पढ़ाई को अपना टारगेट बनाया कि मुझे सब आना चाहिए, ख़त्म, कोई गेट नहीं, कोई PSU नहीं, कोई जॉब नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ना है। जिस दिन सनक चढ़ गई कि मुझे पढ़ना है, उस दिन से सब निकलने लग गया। या इट टुक टाइम, इट टुक 4 5 6 मंथ, 1 ईयर मैक्सिमम, बट निकलने तो लगा ना। फ़र्क कहाँ आया फ्रेंड्स? एटीट्यूड में, सोच में बदलाव लाया मैंने। आप जब भी किसी पेपर का टारगेट बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो मान के चलिए आपकी तैयारी उसकी 60 या 70% ही हो पाती है, उस पेपर के लेवल की। इस वजह से पेपर नहीं निकलता है। अब बहुत जनरल से एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि आपने एक 50 माले की बिल्डिंग पे सीढ़ियों से चढ़ना है, राइट। आपको पता है कि 50 माले का टारगेट, अगर आप 50 माले पे पहुंच जाओगे, ठीक है, लेट्स मेक इट सिंपल। आपको पता है कि 50 माले पे पहुंचना है। अगर आप 50 माले का आप टारगेट लेके चलोगे, आप 25 में ही बैठ जाओगे। और एक पल को सोचो कि अगर भले आपको 50 माले पे काम है, लेकिन आप सोच के चलो कि आपको 100वें माले पे जाना है। तो लुक एट द एनर्जी डेवलप्ड इन द बॉडी। आपको कितना अंदर से मतलब एनर्जी डेवलप होगा, कितना ज़्यादा अंदर से आप अच्छा महसूस करोगे कि हाँ चढ़ जाऊंगा मैं तो। जिस दिन आप 100वें माले का टारगेट लेके चलोगे ना फ्रेंड्स, 25 माला भी निकलेगा, 50 माला भी निकलेगा, 75वां माला भी निकलेगा, और आपकी मेहनत रंग लाई तो 100वां माले पे तो पहुंचोगे पहुंचोगे। मैं हमेशा कहता हूँ सोच बड़ी रखो, हमेशा बड़ा सोचो। ऐसा सोचो कि यार दुनिया दंग रह जाए आपका परफॉर्मेंस देख के। अब छोटी छोटी चीज़ों का टारगेट बना के चलोगे तो कभी नहीं पहुंचोगे वहाँ पर। मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ। सब कुछ कोई नहीं जान सकता, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नो वन इज़ परफेक्ट, बट यू शुड बी मैक्सिमम टूवर्ड्स योर एटीट्यूड। इसी चीज़ को मैंने थर्ड पॉइंट पे भी लिखा है कि प्लीज़ डोंट रन बिहाइंड द एग्जाम्स फॉर द सिलेबस और द क्वेश्चन दे आस्क। यू शुड ट्राई टू लर्न मैक्सिमम थिंग्स एंड द सेम शुड बी विद द एटीट्यूड। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि आप एटीट्यूड बदलिए अपना। पढ़ने का जो जो अंदर से फील आ रही है उसको बदलिए। पढ़ाई बोझ मत मानिए, वरना पेपर नहीं निकलेगा कभी। जब तक मैंने बोझ मारा नहीं माना, तब तक नहीं निकला पेपर। जिस दिन किताब खोल के बैठ गया कि अब मुझे सब 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 आना चाहिए, पढ़ाई चीज़ क्या है कुछ समझ में नहीं आ रही है, जिस दिन ये एटीट्यूड डेवलप हुआ ना अंदर से, सब निकलने लग गया। क्योंकि तब क्या होता है ना फ्रेंड्स, सोच के देखिए, तब क्या होता है ना, आप किसी पेपर के लिए पेपर को टारगेट करके नहीं पढ़ते हैं। तब आप कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं, और आपका टारगेट होता है सब कुछ जानना। और जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, करियर, PSU, फलाना धमाका, सब इनके बीच में है। आपकी कोशिश का स्टार्टिंग डे और आपका टारगेट, इनके बीच में ही है सब कुछ। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको 50वें माले का टारगेट लेके चलना है, या फिर 50वें माले पे पहुंचने के लिए 100वें माले का टारगेट लेके चलना है। और एक और रिक्वेस्ट है, ये थोड़ा हटके है कि दोज हु आर मिसबिहेविंग प्लीज़ बी इन योर लिमिट, एल्स यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। समझ रहे होंगे आप सब, पढ़े लिखे हैं,
बहुत होशियार हैं, सब कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां हैं। तो प्लीज़ ये स्पेसिफिकली लड़कों के लिए ये है कि आप लोग यार कुछ भी कमेंट कर रहे हो, किसी को भी मैसेज कर रहे हो, वहाँ से घूम के मैसेज मेरे पास आ रहा है कि सर आपके चैनल से हो के मैसेज हमारे पास आ रहा है, क्या है यार ये? पढ़ाई के लिए कुछ कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, तो उसको प्रेम से सीख लो। अननेसेसरी कुछ भी करना है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब द चैनल एंड गो टू विच एवर प्लेस यू वांट टू गो। मैंने नहीं पकड़ के रखा है किसी को, लेकिन प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब किए हो तो कुछ सीख के जाओ। जिस दिन करियर बनेगा ना, उस दिन तुम ही को सब कुछ मिलेगा, ना मैं कुछ लेने आऊँगा ना कोई और कुछ लेने आएगा। समय है, पढ़ लो, बन जाओगे कुछ तो जीवन भर खुश रहोगे। वरना हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो एम्प्लॉयमेंट की है। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज मैं देना चाहता था आप लोग को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बताना भूल गया मैं, कि काफ़ी कुछ टॉपिक्स मैंने लाइन अप किए हैं, जिनके लिए भी मैं एक वीडियो डालूँगा। उसमें मैं आपके सजेशंस की उम्मीद रखूँगा कि आप अगर इसमें कोई कमी पाते हैं तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, मैं उन टॉपिक्स को भी इंक्लूड करूँगा। और जिनका गेट हो गया है वो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और जिनका गेट नहीं हुआ है, फोकस वेरी वेरी इन अ वेरी सेंसिबल मैनर। कुछ भी अंडरस्टैंड मत सोचिए, कुछ भी उठपटांग दिमाग में मत आने दीजिए। सोचिए वही जो आपके कंट्रोल में है, जो नहीं है सीधा सीधा दिमाग से बाहर निकालिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल्सो, जो भी जिनका भी गेट का पेपर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।